कहा है इसलिए कुछ ऐसा करके जाओ जो संसार के लोग हजारों हजारों वर्षों याद करते रहे। हे परीक्षित, आपको श्राप लगा है, मगर जीव आत्मा कभी मरती नहीं है। जीव आत्मा तो कर्मों के अनुसार इसका इधर और उधर जन्म होता रहता है। परीक्षित को आत्मज्ञान का उपदेश करा रहे हैं। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है महाराज सृष्टि उत्पत्ति की। महाराज श्री सुखदेव जी कह रहे हैं महाराज परीक्षित से, कहे प्रभु ये बताओ कि सृष्टि का वर्णन कैसे हुआ था, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। श्री सुखदेव जी बताते हैं कि हे राजन परीक्षित, आदि शक्ति की अखंड ज्योति से विष्णु भगवान प्रकट हुए। विष्णु भगवान मूर्छा की हालत में वर्षों तक पड़े रहे। इनके नाक से एक सूकर स्वरूप निकला। महाराज विष्णु भगवान मूर्छा की हालत में वर्षों तक पड़े रहे। इनकी नाभि से एक कमल खिला। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के मस्तक से एक तीव्र ज्योति निकली जिससे भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई। तीनों देवता को आदि शक्ति ने जिस समय प्रकट कर लिया, देवता लोग कहने लगे मां तुमने मुझे क्यों प्रकट किया। आदि शक्ति ने सबसे पहले विष्णु से कहा, हे विष्णु मैंने तुम्हें किस लिए आज उत्पत्ति किया है आपको मैं बताने जा रही हूं। ब्रह्मा जी से कहा है कि हे ब्रह्मा तुम सृष्टि का विस्तार करोगे। हे विष्णु तुम सृष्टि का पालन करोगे। और हे शंकर तुम सृष्टि का विनाश करोगे, संहार करोगे। महाराज जैसे ही इन शब्दों को कहा उसी समय ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि सृष्टि उत्पत्ति करने का काम मुझे मिला। तो महाराज ब्रह्मा जी वहां से चले हैं। सबसे पहले उन्होंने 4 पुत्रों को रचाया और सबसे पहले भगवान का अवतार भी यही हुआ। सृष्टि की उत्पत्ति करो। चारों कहने लगे नहीं पिताजी मैं वरदान चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी बोले मांग लो क्या वरदान चाहते हो। बोले वरदान ये चाहते हैं कि मैं हमेशा हमेशा 5 वर्ष का बना रहूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया ऐसा ही होगा। अब जब इनसे सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई तब ब्रह्मा जी आकाशवाणी हुई है ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा ने अपने एक शरीर के भाग से एक लड़की को पैदा किया। लड़की को जब पैदा किया तो आकाशवाणी फिर होने लगी ब्रह्मा क्या कर रहे हो सुनो। ब्रह्मा पर आश्रम में पड़ गए भगवान। जब मैं कुछ करूं तो आकाशवाणी तुरंत होने लगती। देवता लोग बोले ब्रह्मा जी
के पास में पहुंचे। क्या कर रहे हो ब्रह्मा जी? केवल लड़की को तुमने उत्पन्न कर लिया, क्या इससे संसार चल जाएगा? ब्रह्मा जी कहने लगे फिर? देव ऋषि नारद कहने लगे ब्रह्मा जी आप हमें ये बता सकते हैं कि वृक्ष पहले पैदा हुआ है या फिर इसका बीज पहले पैदा हुआ? ब्रह्मा जी कहने लगे है कि वृक्ष पहले पैदा हुआ। नारद कहने लगे जब वृक्ष पहले पैदा हुआ तो फिर इसका बीज कहां से आया? ब्रह्मा जी कहने लगे तो फिर बीज पहले हुआ। बोले जब वृक्ष नहीं था तो बीज कहां से आया? ब्रह्मा जी से जवाब दिया है ब्रह्मा जी आपको नहीं पता है कि जब तक आप एक लड़के को भी नहीं उत्पत्ति करोगे तब तक ये संसार नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के एक भाग से लड़का को उत्पन्न किया और एक भाग से लड़की को उत्पन्न किया। लड़के का नाम हुआ है मनु और लड़की का नाम हुआ शत्रुपा। इन दोनों से कहा बेटा सृष्टि की उत्पत्ति करो। इन्होंने देखा है कि पृथ्वी के ऊपर जल ही जल भरा है। जवाब दिया पिताजी ये बताओ हम सृष्टि का विस्तार तो कर देंगे लेकिन सृष्टि बसेगी कहां पर? जैसे ही ध्यान लगा करके देखा है ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की गंध को लेकर के रसातल में चला गया था हिरण्याक्ष, जो हिरण्याकशिपु का बड़ा भाई था। उसी समय